सोनीपत पुलिस के हाथ लगा पेपर लीक मामले का बड़ा अपराधी जो कि एक हैकर है और बिजली विभाग में कार्यरत है। पलवल का रहने वाला है। एसटीएफ टीम को इसकी पिछले 1 साल से तलाश थी। 1 साल पहले पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। अपराधी राज तेवतिया लगातार गोवा आता जाता रहता था। वही एक लड़की के जरिए इसके संपर्क रूस तक पहुँच गए और वहीं से इसने अपने अपराधों की शुरुआत की। हरियाणा के तकरीबन सभी जिलों में इनकी बड़ी बड़ी लैब है। हरियाणा के बाहर भी राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे सभी राज्यों में इनके तार जुड़े हुए हैं और सभी सरकारी नौकरियों में लोगों से पैसे लेकर उनको नौकरी लगवाने का काम करते थे। इनका मेन काम रसिया से चलता था। रसिया से सभी सरकारी पेपरों के सर्वर हैक कर लिए जाते थे और सभी पेपर पास करवाए जाते थे, जिसके एवज में मोटी रकम वसूली जाती थी। इसके पकड़े जाने से लाखों युवाओं की जिंदगी बच गई और साथ ही गरीब माँ बाप के सपने भी अब उड़ान ले सकेंगे। एक हमारे पास पेपर लीक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। FIR नंबर 298 पानीपत का ये मुकदमा दर्ज है और इसमें करीब जो ये गैंग है, इसमें हम 25 आदमियों को अरेस्ट अब तक कर चुके हैं। कुछ गैंग के जो अलग अलग हर स्टेप पे जो काम करते थे, कोई सोल्वर टीम थी, कोई हैकर टीम थी, कोई गैंग मेंबर्स थे, कोई मीडिएटर थे, दलाल थे या कुछ जो कैंडिडेट थे, उन सब को स्टेप बाय स्टेप हमने अरेस्ट किया है सभी को। और उसमें काफ़ी सारे बच्चों के नाम और गैंग लीडर्स के नाम आए हुए थे। उसी सीरीज में हमने राज सिंह अलियास राज तेवतिया, ये पलवल का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इस पे हमने STF की तरफ से ही 1 लाख रुपए का हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर इनाम रखा था। जो ये इस गैंग का सबसे मुख्य आरोपी है, ये बहुत तगड़ा हैकर है और ये हैकिंग जो करवाता है, ये हैकिंग रसिया से करवाता है। ये पूरे के पूरी जो कंपनी एग्ज़ाम लेने आती है उसका एक सर्वर होता है, ये उस सर्वर को ही हैक कर लेता था। तो उस सर्वर हैक करने से पूरी की पूरी लैब इसके कब्जे में आ जाती थी। फिर ये जिसका चाहे उस लैब में उसका रिमोट एक्सेस करके बाहर से ही पेपर सोल्व करवा सकते थे। तो इस टाइप से इसका एक बहुत अलग तरीका जो ये आउट ऑफ कंट्री रसिया से करवाता था। और एक दूसरा आरोपी इसमें पकड़ा है जो गैंग मेंबर्स में से ही है, जो जिसकी लैब है, पार्टनरशिप है लैबों में, कई सारे लैबों में कई सारे बच्चे लगवा रखे हैं। बिजली बोर्ड में वो कार्यरत है। तो सचिन भिवानी का रहने वाला है। एक उसको गिरफ्तार हमने इस मुकदमे में किया है। राज सिंह तेवतिया 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है और सचिन 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। सर, राज सिंह तेवतिया उसके संपर्क क्या? ट्रैवल की एजेंसी थी। तो ये ट्रैवल की एजेंसी में ये जब गोवा घूमने गए हुए थे तो एक लड़की थी नतानिया रसिया नाम की, मतलब रसिया से थी। उससे इसके संपर्क हो गए, इसकी मित्रता होगी। तो वो फिर जब नेक्स्ट टाइम आई तो उसके साथ कुछ और भी ट्रैवल एजेंसी थी, तो उसके कुछ फ्रेंड भी आए। तो फिर इनकी आपस में बातचीत होगी और ये ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का अपने यहाँ चलता था। तो उन्होंने कहा भाई हम किसी भी कंप्यूटर को, मोबाइल को, लैपटॉप को हैक कर देंगे, कभी भी ज़रूरत हो। तो वहाँ से ही इनका वो मेल मिलाप स्टार्ट हो गया था इस टाइप से। और इसने फिर बात करके ये इन्होंने लैब वगैरह सेटल कर ली अपनी और रसिया से ये लैबों को हैक करवाने लगे। कितने पैसे में? एक लैब को हैक करवाने के लिए 20 लाख रुपए देते थे रसिया में, जो देता था। और ये फर्दर अपनी जो इसकी जो 12-13 लैब हैं खुद की हैं, उनको तो हैक करता ही करता था। उसके अलावा भी ये क्या करता था, जो दूसरे गैंग मेंबर्स हैं, दूसरे साथी हैं, जैसे और कोई भी अलग अलग लोगों ने लैब करवा रखी है, तो उनको भी हैक करके दे देता था। उसके हैकिंग के पैसे रसिया वालों को दे देता और उसमें से कमीशन इसका ये अपना खुद निकाल देता था। करीब 22 के आसपास लैब हैं जो इन्होंने हैक की हैं। और वो अपनी 3-4 लैब सोनीपत में है, पानीपत में है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, फरीदाबाद है, राजस्थान, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर है। 6-7 लैब दिल्ली में है इनकी, वामसी लैब है, जहांगीरपुरी है एक लैब, देहरादून में है, महाराष्ट्र वर्धा में है, मोहाली पंजाब में है।
तो हरिद्वार में है। इस तरीके से अलग अलग जगह ये ऑल ओवर इंडिया जो सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, बड़े रेलवे के, बैंकिंग के और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हर तरीके के, एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं ऑनलाइन, आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हैकिंग कर देते हैं उससे। करीब करीब इनको याद नहीं है, जैसे ये राज तेवतिया का मेन काम हैकिंग का होता था। हैकिंग करके फर्दर ये जो कॉन्ट्रैक्टर, जो गैंग मेंबर्स हैं, उनको दे देता था। जो कैंडिडेट्स का डाटा है वो उनके पास है। इसका काम था लैब को हैक करके ज़्यादा इसके साथ कितने कॉन्ट्रैक्टर जुड़े होंगे इस प्रकार से? इसके करीब करीब 40 से 50 के बीच में कॉन्ट्रैक्टर हैं जो जिनकी जो लैबों में पार्टनर हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। सर सोनीपत की मुख्य लैब कौन? रायत बारा लैब है अपने गोहाना में है, मुरथड़ लैब है, डीआईएमटी है, एक बीआईटी लैब है, सोनीपत की ये मेन सी लैब है। मोहाली की काफ़ी बड़ी लैब है जिसमें ये रोबिन का पार्टनर है। रोबिन इसका पार्टनर है और उस लैब में उसका करीब 7 लाख रुपए पर मंथ का किराया है। यही सेम ये हैकिंग वगैरह ये कर देते थे, या जो आईटी हेड होते थे, जो सोकी और रोबिन, जो अपने जो इससे राज तेवतिया से नीचे की जो लाइन में है, वो इसकी तरह सर्वर को और लैब को हैक नहीं करते थे, क्योंकि ये काफ़ी कई बार कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि रशिया से करवा रहे हैं। यदि कैंडिडेट ज़्यादा होते थे किसी लैब में, इनके किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये लैब हैक करवाते थे। यदि कैंडिडेट कम है, 2 ही 4 कैंडिडेट आ रहे हैं उस लैब में, तो उसको मैनुअली, जो इनका आईटी हेड बैठा है, वो उसको मैनुअली वहाँ अंदर से रिमोट एक्सेस। सर बिजली विभाग में किस पद पर? के पद पे है और पंचकुला इसकी ड्यूटी है। वो अभी इसकी पूछताछ की है। इसका आज पुलिस रिमांड लिया गया है 5 दिन का। तो जैसे भी अभी इसकी इंटेरोगेशन चली रही है, जो भी इंटेरोगेशन में बात आएगी वो आप लोगों को। सर और कितने नाम था? नहीं, सचिन पे कोई इनाम नहीं है। बारगे जो साथी हैं, क्या उनसे संपर्क की कोशिश की गई है? हाँ, जो रशिया में जो इसके साथी हैं वो फ्रिक्वेंटली वो इंडिया आते रहे हैं और इसके साथ रुक जाते हैं। ये भी रशिया गया हुआ है उनके पास। तो उन सब चीज़ों का जो पासपोर्ट डिटेल है उनकी, उनके नाम है, जो होटल्स में ठहरे हैं, उन सब चीज़ों की एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं। सर भारत सरकार के माध्यम से क्या रशिया में भी कोई सबूत जुटाने के लिए पहुंचेगी? हाँ, उसका आरसीएन जारी करवाया जाएगा और जो भी एम्बेसी के थ्रू रेड कॉर्नर इशू करवाया जाएगा। हमारा एक्यूज्ड है, तो जैसे भी यदि डिपोर्ट का या जो भी इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी प्रोसीजर बनेगा उसको फॉलो अप करें। सर तेवतिया कुछ सामान भी बरामद हुआ है नीचे? हाँ, कुछ रिकवरी हुई है इससे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिकवरी है, कुछ और हैं, वो बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर अभी फर्दर इसमें 25 आरोपियों को गिरफ्तार हम कर चुके हैं, लेकिन एक सिंगल आदमी की भी पिछले 5-5.5 महीने से कोई जमानत नहीं हुई है, क्योंकि इसमें हमने जो सबसे मेन फोकस एविडेंस कलेक्शन का रहा है। जो हमने काफ़ी सारी एविडेंस इन एक्यूज के गिरफ्तार की हैं। 2 के कम से 20 आदमियों का हम चालान, इसमें 19 आदमियों को चालान चार्जशीट वो कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। ये 4-5 हैं, इनकी चार्जशीट बाकी बचती है, वो भी। सर अभी तक जितने भी प्रॉपर्टी की डिटेल ली जा रही है, बैंक अकाउंट्स लिए जा रहे हैं, उनको सीज करवाया जा रहा है। जो भी कंसर्न्ड रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तहसीलदार, एसडीएम, जिस भी स्टेट के, जिस भी जगह के, उन सब से इनकी प्रॉपर्टी के, बैंकिंग के और जो भी इनके इन्होंने ले रखी है उसको सीज करवाने का और उसको वो खातों की डिटेल लेने का और फिर प्रॉपर्टी अटैच करवाने का वो काम हम साथ में प्रोसीडिंग चली हुई है। जिस प्रकार से पूरे देश अभी हमारी फाइल में करीब करीब जो गैंग लीडर्स हैं वो या जो मेंबर एक्टिव हैं इस गिरोह के सदस्य, अभी 70 के आसपास बाकी बचते हैं जो मेन एक्टिव मेंबर्स हैं, जो इस लेवल पे कर रहे हैं काम। और उसके बाद काफ़ी सारे जो बेनिफिशरीज हैं जिनको इन्होंने नौकरी लगवाया है, उनको जब ये सारी चीज़ें एविडेंस या हर चीज़ हमारे पास फाइल पे अभी लाने लग रहे हैं, जो एग्ज़ाम एजेंसी हैं, टेस्टिंग एजेंसी है,
उससे डाटा लेने लग रहे हैं, उसकी फोरेंसिक एनालिसिस वगैरह चल रही हैं। तो उसके बाद जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट हैं उनको गिरफ्तार कर लिया क्या इसमें कोई बड़ा नाम खुलने के भी आसार हैं? किसी नेता का या किसी मंत्री का हाथ है? नहीं, ये इतने लेवल पे नहीं, किसी ने हो सकता है वैसे अपने पर्सनल लिंक से किसी ने करवा दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई हमारे सामने ऐसी बात नहीं आई है। कोई डायरेक्ट वो बाद की बातें हैं, वो कैंडिडेट किसके थ्रू आते हैं।